वही मैंने कहा उसके बाद, बेगम साहब आपने बात कह ली, अब मेरी गुजारिश ये है कि इसके ऊपर हिस्ट्री शीट नंबर ये है, इतने मुकदमे हैं, इतने कत्ल, इतने जराइम, इतनी ज़बरदस्ती, इसने जो प्रॉपर्टी हथियाई हैं, और इसके बारे में क्या कहना है उनका? सब वो सब फर्जी, इनका सब फर्जी है, ये दर्जनों मुकदमे सब फर्जी हैं। अरे आप क्या बात कर रहे हैं बेगम साहब? इसकी जो दहशत इलाहाबाद में है उसका कोई, मैं तो चूंकि इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, मुझे तो चप्पे चप्पे की जानकारी, मैं सब जानता हूँ। बल्कि वहाँ पे तो लोग ठसक ये देते हैं कि अगर कि भाई अतीक भाई को बुलाता हूँ फिर मैं देखता हूँ तुमको, वहाँ तो ये जलवा है अतीक का। ये सब नहीं चलने वाला बेगम साहब। अब तो सब जलवादारी सब जल गई है, सब खत्म हो गया बिल्कुल। अतीक को सर नेताओं ने बड़ा बदमाश बनाया या पुलिस ने? दोनों ने। पुलिस तो अपने में तो कुछ नहीं कर सकती। जब नेताओं का सहयोग मिल जाता है तो 1 और 1 11 नहीं, 1011 हो जाते हैं, और उसमें नेता अपना हिस्सा ले लेते हैं और पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। फिर कुछ उनके हिस्से खाते में बट्टे में आ जाता है। मैं ये भी बता दूं आपको, ऐसा नहीं कि कोई पुलिस वाला कोई ठान ले तो ये अतीक बन जाए। भाई मैं भी तो गया था, मुझे एडवांटेज तो ये था कि मुझे फ्री हैंड था, मैं कोई वीक डीजीपी नहीं था। मुख्यमंत्री मायावती की तरफ से पूरा सपोर्ट था मुझको, और आखिर दिन तक लोग कहते हैं कि इतना पावरफुल डीजी आज तक नहीं आया है। जिसको चाहा रौंदवा दिया, चाहे कैबिनेट मिनिस्टर हो, जो फैजाबाद वाले थे, कौन ये यादव जी, उनको जेल भेजना हो, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो आजमगढ़ वाला था उसको जेल भेजना हो, सिटिंग रूलिंग पार्टी का एमएलए हो, मतलब हर वर्ग के हर स्तर के नेताओं को जेल भेजने का, अगर और जरूरत पड़ती तो और कोई भेजते। मित्र सेन यादव, हाँ मित्र सेन यादव को जेल भेजा, आपने गिरफ्तार करा। और रमाकांत यादव या उमाकांत यादव में से एक एमपी को, सिटिंग एमपी को, उनको जेल भेजा। एक एमएलए को जिसने औरैया में इंजीनियर को पीट पीट करके हत्या कर दी थी, और सजा भी कराया उसको, न सिर्फ जेल भेजा बल्कि सजा भी करवाया। विक्रम सिंह साहब, आप पूर्व पुलिस महानिदेशक के हैसियत से बोल रहे हैं और रहे हैं, आप दबंग रहे हैं, जो अपनी मर्जी से आपने पुलिस को भोगने के बजाय पुलिस को जिया। इतने इतने बड़े नेताओं को, बड़े लोगों पे, बड़ी मछलियों पे पॉलिटिक्स की हाथ डालते हैं तो कहते हैं वो कहीं ना कहीं पुलिस अफसर के लिए बहुत घातक होता है। आपने इन सबको गिरफ्तार करके जेल भेजा, आपको कभी ये नहीं लगा कि जब आप कुर्सी से हटेंगे तो ये आपको निपटाएंगे, फिर हिसाब बराबर करेंगे पिछला? एक तो हमने किसी प्रतिशोध पूर्वाग्रह से नहीं किया, जो मेरा कर्तव्य था उसके निर्वहन में किया। नहीं करता तो मुझे पाप बोध होता। मुझे आज बड़ी चैन की नींद आती है। और आदमी कितना, जिसको कहते हैं ना कि क्षत्रिय के लड़के को वैसे भी बहुत ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब वो युद्ध में कभी गया नहीं है। तो जो मेरा फर्ज है उसको मैं न करूं तो वो मरने से ज्यादा बदतर है। मेरे सामने अगर गैंग रेप हो रहा है, मेरे सामने कोई बाहुबली जा रहा है, उसको बिना प्रसाद दिए चला जाएगा? वो उसको प्रसाद मिलना ही है और प्रसाद लेके जाएगा। मेरे लिए मर जाना ज्यादा श्रेष्ठ करूंगा बनस्पति इसके कि मैं डीजीपी रहूं और मेरे सामने किसी का कदाचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, व्याभिचार चलता रहे। आप सर पुलिस महानिदेशक रहे करीब 2-2.5 साल। 2.5 साल। उस दौरान कोई ऐसी घटना जो आपको जीवन भर कचोटेगी, कि आप बड़े पद पे थे और वो घटना हो गई, उसने आपको एक इंसान होने के नाते, एक डीजी होने के नाते नहीं, एक इंसान होने के नाते पिन किया बार बार? नहीं, ऐसा मैंने किसी को मौका नहीं दिया, जबकि बड़े ऊंचे स्तर के लोगों ने कहा था कि इनको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दे दिया जाए। इनका बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। मतलब आपके पास सिफारिश आई थी किसी के लिए? किसी के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए कि इनको आउट ऑफ टर्न बना दो पुलिस में। हाँ। आप डीजी थे? मैं डीजी था। मुमताज अहमद हमारे बड़े सत्यनिष्ठ एडीजी कार्मिक थे। उनका सर वो इलीगल हो जाएगा, वो हो नहीं सकता है, कानूनन नहीं हो सकता। तो मैंने कहा कानून नहीं हो सकता है तो नहीं होगा। उनका सर सोच लीजिए सर, बड़े रिसोर्सफुल लोग हैं। हमने कहा कुछ भी हो ये होगा नहीं। आप नाम मत खोलिए। नहीं, ना भी नहीं, उसको छोड़ दो। किस स्तर के लोग थे वो? जिसकी तरह, लेकिन बड़े रिसोर्सफुल लोग थे। आप समझ सकते हैं कि पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड, बहुत ही पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड। हो सकता है रिश्तेदार भी हों, पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड लोगों के साथ साथ, लेकिन वो नहीं होना तो नहीं होना है। दूसरी चीज, जब ठोकिया ददुआ का इनकाउंटर हुआ, अब जिस बात को मैं चित्रकूट में, तो उसके बाद मुख्यमंत्री महोदया इतनी खुश हो गई, मायावती जी, तो उन्होंने कहा ये बताओ कि तुम लोग पुलिस कमिश्नर पुलिस में बहुत करते हो, अब आज तुम देखोगे, ये भी कम लोग जानते हैं इस चीज को, आप बताइए ना। तो चौहान से बात कर रहे हैं, सब बताओ सर, दिल में जो कुछ है। नहीं, दिल तो उन्होंने कहा कि जितने तुम पुलिस कमिश्नर आज उत्तर प्रदेश में चाहो उसका प्रस्ताव लेके आओ, कल मैं कर दूंगी। वो मतलब मायावती ददुआ ठोकने के बाद इतनी प्रसन्न थी पुलिस से और मुझसे
कि उन्होंने अलंकरण समारोह कराया, लेकिन ये तो बाद में हुआ अलंकरण समारोह। जो भी पूरी टीम थी सबको एक एक प्लॉट दिया गया, सबको एक एक हथियार दिया गया। अब भगवान जाने किसी को, मैंने तो ना हथियार लिया ना प्लॉट लिया, लेकिन कुछ लोगों को प्लॉट मिले। यूपी में जहां चाहो एक प्लॉट ले लो। मैंने नहीं लिया कोई प्लॉट, ना कोई हथियार। ददुआ को मारने वाले की टीम को, जिसमें अनंत देव वगैरह तमाम लोग थे। आनंद देव तिवारी। लेकिन ये तो 4-5 दिन बाद अलंकरण समारोह हुआ पुलिस बल का। लेकिन उसके पहले ये उनका कि तुम जितने, तो मैं भी बड़ा खुश, तुरंत आया। शाम का टाइम था, दफ्तर से हमने कहा भाई तुरंत बना लो भाई, कि जितने उनका सब जोन हेडक्वार्टर क्या 18 जगहों का तुम प्रस्ताव दो, जब मिल रहा है तो पूरा लो। और कमिश्नर सिस्टम पुलिस कमिश्नर लागू करने के 18 जिलों के, जो सबसे बड़े 18 जिले उत्तर प्रदेश के।